ऐसा नहीं है कि तुम ऑप्शनल पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में तुम्हारा 15 में 15, जो नॉर्मल जीएस पढ़ता है उसका भी हिस्ट्री में उतना नंबर आता है। तो आपको ऑप्शनल लेने में सेफ और स्कोरिंग सब्जेक्ट चूज करना है। और सोशोलॉजी का मेंटर मैं यहाँ हमेशा रहूँगा, तो आप लोगों को एक पर्सनल हेल्प मिलेगा। लेकिन मेरा पर्पस यही फुलफिल नहीं होता है। मेरा पर्पस कब फुलफिल होता है, जब मैं आपको चॉइसेस दूँ कि आप उसमें करो जो आपको थोड़ा सा और पसंद भी हो और सेफ और स्कोरिंग भी हो। इस तरह से मैंने ये 3 सब्जेक्ट चूज किया है और तीनों का ग्लिम्स मैं जल्दी जल्दी आपको दिलवा दूँ, ठीक है। तो आज ज्योग्राफी के सर से आप लोग ज्योग्राफी को समझने की कोशिश कीजिए। आप कुछ क्वेरी भी कर सकते हैं, वो आपको बतलाएंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज्योग्राफी जीएस में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उनका 28 को जाना है यहाँ से। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी वगैरह करवाऊंगा ज्योग्राफी वगैरह का, फिर सर आपको आके ज्योग्राफी जीएस पढ़ाएंगे। और अगर ऑप्शनल का रहा तो जून में हो सकता है ज्योग्राफी ऑप्शनल शुरू कर दें, नहीं जून में करें तो अगस्त मिड में करें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का प्लान है। तो अब मैं सर को भेज रहा हूँ, आप लोग उनसे सुनिए ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। क्वेरी और जो समझ में आए वो आप एक पेज पे लिखना भी, क्योंकि जजमेंट आपका होगा तभी कि सोशोलॉजी लें या ज्योग्राफी लें, वो जजमेंट तभी होगा जब आप तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए कैसे आप लोग? बढ़िया, फाइन, चलन हाजी, बढ़िया, आई भाई, कौन तो है? भाई आवाज, आई एम चलन हाजी, मस्त। So you are UPSC's parents, right? आप फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के भविष्य हैं आप, ठीक ना। कल को हमारे आप देश संभालेंगे, स्टैंडिंग ऑन वेरियस पोजीशंस। चलिए, सो आई एम अभिषेक मिश्रा, मैंने इंट्रोड्यूस किया होगा, और आई विल टेकिंग योर ज्योग्राफी बोथ ऑप्शनल एंड जीएस। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम लोग, आपको चॉइसेस दे रहे हैं हम लोग कि क्या आप ऑप्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कोई है? एक ही। साइंस बैकग्राउंड कितने बच्चे हैं? मैक्सिमम 2 ही लोग यहाँ से निकल के आते हैं, बाकी सिंपल ग्रेजुएट्स। ज्योग्राफी बैकग्राउंड किसके पास है? ज्योग्राफी ओनली वन, बाकी ज्योग्राफी से कोई नहीं है। इतनी चिड़ ऐसा क्यों भाई? अच्छा सब्जेक्ट है हमारा, है? ऐसा मत करिए। देखिए, लेक्चर ही रहेंगे, सिर्फ डिस्कशन करेंगे हम लोग कि क्या है ज्योग्राफी का, हमारा सिनेरियो क्या है। पेपर सबको पता है हमारे, यूपीएससी के पेपर सबको क्लियर है। कोई डॉक्टर ये पेपर्स में कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो जो ज्योग्राफी हमारा आता है,
comprises of a UPSC GS पेपर 1, राइट? बट ये केवल GS पेपर 1 को इफेक्ट नहीं करता है, समझिएगा। मेनली तो उसका नाम जो दे रखा है वो तो इसमें दे रखा है, इट्स मेंशन द सिलेबस कि ये UPSC पेपर 1 में आता है। बट ऊपर का देखा वहां से बात कर, ये मेंशन है कि ये UPSC GS पेपर 1 में आता है, बट केवल UPSC GS पेपर 1 को कंप्राइज नहीं करता, ये बाकी के पेपर्स को भी ये रेलेवेंट करता है। बट जैसे जनरल स्टडीज पेपर 3 में क्या आता है, पहला हमारा आता है टेक्नोलॉजी, इसको छोड़ दीजिए, हमें कंसीडर नहीं करना। सेकंड हमारा आता है एनवायरमेंट, राइट, इसको बोलते हैं पर्यावरण, क्लियर। तीसरा आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन। ये दो पेपर तो ये सीधा सीधा रेलेवेंट दिखाता है अपने आप को, ये ज्योग्राफी के बिना ये टच पॉसिबल नहीं है। मतलब समझिए, अगर ये 250 नंबर का है तो मान के चलिए ये भी 250 नंबर का है, राइट, मान के चलिए लगभग 150, और इसमें भी 150, इससे ज्यादा ही होगा, 175 लेके चलते हैं, मान लीजिए इतना हो गया, अज्यूम कर लीजिए लीस्ट रख लीजिए 100 नंबर, तो 500 में 200 नंबर आपके पास तो क्लियर है, राइट। और यूपीएससी के बारे में आपको देखिए, मैं सीधे हम एमपी फ्रॉम आईटी दिल्ली, राइट, हम गणित पे विश्वास करते हैं सीधे, हम ये सब बात नहीं करते कि ऐसा होगा, फिलोसफी नहीं जाते, सीधे मैथ्स पे है। इंजीनियरिंग हम भी हैं, इंजीनियर हैं, सीधे मैथ्स पे है। कितने परसेंट हुआ बताइए? इतनी गाड़ी तो पता होगा भाई, इतना यहाँ हम फेल हो जाते हैं मैथ्स, बताइए कितने परसेंट? 80%, 40%, गुड, राइट। और यूपीएससी में ये मान के चलिए अगर आप 55-50% क्रॉस कर ले रहे हैं, व्हाट इट द टॉपर्स, टॉप में रहेंगे आप, उसके नीचे मत जाइए, क्योंकि आपको फाइट 100 पे नहीं करनी है, 100 में 100 लेकर आइए तो आप टॉप करेंगे, जैसे अदर स्टेट्स में होता है 80%, 70% लेके आना है। यूपीएससी में बहुत सिंपल केस होता है, यूपीएससी में सिंपल आपको इतना ही पढ़ना है कि आपको 50 से 55 के बीच में आप रहे, बस 55 पे अगर आ गए आप तो आप टॉपर्स में है, वो भी ऊपर के 10 में, मतलब कहीं गया नहीं है आईएएस, वो जो आपकी चॉइस होगी, वो आपसे पूछा जाएगा भैया आईएएस चाहिए कि आईपीएस चाहिए कि आईआरएस चाहिए, वो आपको नहीं देगा, आप उनको देंगे भैया हमको यही दे दो, हम यही लेंगे, आई एम वेटिंग फॉर इट। समझ में आ गया? तो सीधे समझ लीजिए कि 40% तो सीधे कौन दे दे रहा है आपको, ज्योग्राफी बिना छुए। सीधे आ जाइए, अब आते हैं प्रीलिम्स में। सबसे पहली बात तो प्रीलिम्स ही कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रीलिम्स में देख लीजिए क्या होगा। अभी देखिए हमने सिर्फ 2 पेपर देखा है, अभी थर्ड पेपर जा ही नहीं रहे, अभी थर्ड पेपर भी एक और पेपर अभी मिलेगा, हमें सिर्फ 2 पेपर जा रहे हैं जो सीधे सीधे आ रहा है। बात करते हैं प्रीलिम्स में। देखिए प्रीलिम्स में जो होता है, 2011 के बाद से यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, बता सबको, सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो स्टैटिक पोर्शन, देखिए समझिए, कोई भी पेपर होता है वो स्टैटिक और डायनेमिक में जाता है। स्टैटिक मतलब थीसिस, फिलॉसफी, कैसे बना, क्या बना, क्यों बना, ये सब स्टैटिक की बात हम करेंगे। सिंपल ज्योग्राफी, कोई भी चीज, जैसे आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सिंपल क्वालिटी कि क्या है आर्टिकल्स, क्यों हुआ, कहानी टाइप, राइट, जो कहानियां जो कैसी वो चीज बन रही है। एंड डायनेमिक में क्या होता है, उसकी रेलेवेंसी, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। जैसे अभी 2020 में क्वेश्चन आया सर्कम पैसिफिक जोन के बारे में, देखा होगा आपने, देखा था, नहीं देखा था? जीएस पेपर 1 में 2020 में क्वेश्चन बना, पेपर देखा थे। यूपीएससी एस्पायरेंट है सबसे पहला, ये आपका क्या कहते हैं उसको, ये सिलेबस और पेपर, ये गीता पुराण होनी चाहिए आपके लिए। जैसे लोग सुबह उठ के अपना गीता पुराण पढ़ते हैं, राइट, जो भी रिलीज होते हैं, जो मैथोलॉजिकल लोग होते हैं, वैसे आपके लिए वो गीता पुराण होनी चाहिए। सुबह उठ के सुबह शाम एक बार उसकी जरूर घुमा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड योर सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, रटा होना चाहिए, कहते हैं रटा होना चाहिए। सपने को उठा पूछे बताओ तो बार निकलना चाहिए मुझसे, क्योंकि तभी मान लीजिए, हम बोल रहे हैं तभी ही मानिए कि आप सच्चे एस्पायरेंट हो रहे हैं।
क्लियर? आइए देखते हैं इसमें। नहीं आप नहीं पढ़ा तो हम बता दे रहे हैं आप। सिंपल क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, क्या बता दे रहे हैं। जो पेपर की बात हो रही है वो ये है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 या 9 था, शायद 8 या ऐसी कुछ था। क्या था? डिस्कस अबाउट सर्कम पैसिफिक जोन। ठीक, हिंदी में बोले परी प्रशांत क्षेत्र और विवरण पूछा गया। देख लीजिए, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है कि क्या पूछा गया था, ये टर्म मुझे याद है, यही लिखना है ना, यही मेन टर्म है। क्या है? सर्कम पैसिफिक जोन। सबसे पहले आप जानिए कि पूछा ही क्यों गया, ही कुछ और तो नहीं पूछा गया। ये वो क्षेत्र है, कोई समझ पा रहा है कि क्या है? कुछ तो पढ़े होंगे ना ज्योग्राफी में, कभी स्टेट किया है कि नहीं किया ज्योग्राफी में? क्या है वो? हाँ बताइए बताइए, आप बता रहे थे भाई तो चीजें चुप हो गए। अभी तो आपने बताया। हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी, रिंग ऑफ फायर। एग्जैक्टली, दिस इज रिंग ऑफ फायर। ये दिमाग में ही आपकी क्यों आया कि रिंग ऑफ फायर? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रशांत पैसिफिक ओशन एंड सर्कम पैसिफिक ओशन की बात हम कर रहे हैं। वही चीज जो 3 प्लेटों से मिलकर बन रहा है। इधर हमारा है यूरोपियन प्लेट, राइट? इधर हमारा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, याद आ रहा है? और यहाँ पे क्या है? अटलांटिक प्लेट, सॉरी हाँ अंटार्कटिका प्लेट, राइट? उसकी बात ही नहीं करेंगे, हटाइए। हम इन 2 प्लेट्स की बात करें, यहीं पर हमारा बनता है, इसी जोन पर हमारा क्या बनता है? रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे अग्निवलय। दिखता है, पता सब कुछ है कि जापान है, यहाँ पर ऐसा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको आप अगर इस चीज से इसको रिलेट नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये सबको पता होगा, जो थोड़ा बहुत भी अगर जागृत होगा वो सबको पता होगा। ये रिंग ऑफ फायर क्यों कहलाता है? ये क्षेत्र रिंग ऑफ फायर क्यों कहलाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आती है, राइट? वॉल्केनिज्म की जो हमारी क्या कहते हैं उसको, सर्कल होता है, जो हमारा क्वांटिटी होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है। इसे क्या बोलते हैं? इसको रिंग ऑफ फायर। इसी के बारे में डेफिनेशन देना है बस, और कुछ है ही नहीं। इजी एंड सिंपल कि ऐसा क्यों हो रहा है, आएंगे धीरे से बताएंगे आपको ऐसा क्यों होता है, क्यों वहीं पर वैसा होता है, क्यों नहीं हमारे यहाँ कैसा होता है। बगल में ही तो है हमारा हिमालय, हिमालय में क्यों नहीं होता है? अच्छा पता है कि नहीं आपको? हिमालय में डिस्कस भी करते चल रहे हैं, क्वेश्चन आप पता चलता है कि क्या कैसे पढ़ना है आप। हिमालय में हमारे यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते, अर्थक्वेक्स आते हैं, ज्वालामुखी सदृश घटनाएं होती हैं। मतलब लगेगा कि ज्वालामुखी है, लेकिन ज्वालामुखी होता नहीं। गीजर्स बनते हैं, हॉट गीजर्स बनते हैं, समझ रहे हैं ना? गीजर्स का मतलब गर्म पानी के स्रोत से बोलते हैं। क्या दिखा होगा ना, ऊपर जब जाए हिमालय की तरफ जाइए तो कई ऐसे जगह मिलेगी जहां पर आप पोटली में चावल डालिए तो मतलब आप वो चाहे तो चावल निकल आता है, पानी गर्म होता है। तो पानी गर्म होने का मतलब क्या होता है कि वहां पर ज्वालामुखी सदृश घटनाएं हो रही। इट इज जस्ट अ जोन ऑफ वेयर वी कैन सी दैट वॉल्केनिज्म इज अकरिंग, बट नॉट एग्जैक्टली वॉल्केनिज्म। क्यों ऐसा होगा? कोई है बताइए ज्योग्राफी से? आपको कौन सा ज्योग्राफी से? हाँ यस, ट्राई करना है, टेस्ट नहीं ले रहे हैं आप, जस्ट दिमाग में आपके, हम आपको ज्योग्राफी के ऑरा में लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं। क्रस्ट की थिकनेस में किस पर? क्रस्ट की थिकनेस, क्रस्ट की थिकनेस तो बेटा ओशन में होती है। डेंसिटी नहीं मतलब ओवरऑल थिकनेस, क्योंकि मेंटल से उसका प्रॉक्सिमिटी क्लोज होगी, इसलिए किसकी? ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, नहीं सी फ्लोर, गीजर्स के बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ। गीजर्स, चलिए क्या बता क्या कह रहे हैं? ये सपोज की लैंड है हमारा, तो क्या कह रहे हैं आप? जो मेंटल वाटर टेबल है, हाँ ठीक समझिए, ये वाटर टेबल हमारी, उसकी प्रॉक्सिमिटी अगर मेंटल से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा तो गर्म होना चाहिए ना पानी वहाँ के। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्यों होगा? तो वो तो डिस्टेंस हमें पता है ना, लिथोस्फीयर में के ऊपर है वो तो पता है ना कि हम लिथोस्फीयर के ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर वो ज्यादा गहरा होगा, पॉसिबल नहीं। ऐसा है क्या? नहीं,
क्योंकि उसके ऊपर एस्ट्रोनोस्फीयर है, वो तो पता है ना हमें, नहीं पता आ जाएगा। सबसे पहले कोर है नीचे की तरफ, उसके बाद मेंटल है, देन उसके बाद क्या है, एस्ट्रोनोस्फीयर है, फिर लिथोस्फीयर, ठीक है ना, इसके ऊपर प्लेट्स हमारी तैरती हुई जाती है। तो वो तो क्लियर है। हाँ सर बता रहे थे आप, बताइए ना क्या ऐसा हो रहा होगा, ऐसा क्यों होता है, ये पता ही नहीं, पता नहीं। हिमालय में कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते, हिमालय बेल्ट में कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, ना होंगे आने वाले 1000 साल तक, तो पता नहीं। सॉरी, यस यस, वो तो है ही है। वॉल्केनिज्म की बात हम कर रहे हैं तो हम प्लेट्स की बात तो कर ही रहे हैं कि हम वॉल्केनिज्म की बात, हम जब हम ज्वालामुखी विस्फोटों की बात करते हैं, ज्वालामुखी घटनाओं की बात हम करते हैं, तो हम प्लेट्स की बात करते ही कि प्लेट्स आपस में आके टकराती हैं। प्लेट्स समझ में आ रहा है आपको? जब हम प्लेट्स बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? प्लेट्स का मतलब होता है अपर लिथोस्फीयर, क्लियर? लिथोस्फीयर जो होता है ऊपर, जो हमारा स्थल मंडल है, हिंदी में बोले तो स्थल मंडल। स्थल मंडल के दो भाग होते हैं, एक होता है महाद्वीप, एक होता है महासागर। ये तो है हमारे पास, कहीं कहीं महाद्वीप और कहीं कहीं पर महासागर। सिंपल भाषा में बता रहे हैं आपको, ज्योग्राफी में जा ही नहीं रहे, ठीक है? स्थल की बात हम करें तो स्थल में दो चीजें होती है, या तो लैंड होगा या तो पानी होगा, गॉट इट? तो जो लैंड होगा वो क्या होगा, वो महाद्वीप होंगे, और जहां पानी होगा वहां क्या होगा, वहां महासागर होंगे, क्लियर? ये दो चीजें होती है हमारे पास, क्लियर? महासागरों के बारे में आपको पता नहीं, पता समझिए, महासागर क्या होते हैं, वो अधिक सघन होते हैं, दे आर हाईली डेंस और भारी होते हैं। लगते हैं हल्के लेकिन वो भारी होते हैं, ये लगते हैं भारी, ये होते हैं हल्के। कौन सा? महाद्वीप, उल्टे होते हैं, क्लियर? सघनता उसमें ज्यादा पाई जाती है, इसमें सघनता कम पाई जाती है, क्लियर? तो ये दो प्लेट्स होती है हमारे पास, ठीक है? दो प्लेट से आपस में आके टकराती है, इन्हीं की वजह से ज्वालामुखी, इन्हीं की वजह से भूकंप, इन्हीं की वजह से ऐसी सारी घटनाएं हो रही होती, क्लियर? तो ऐसा क्या होता है कि हिमालय के पास ज्वालामुखी सदृश घटनाएं होती हैं। मैं बोल रहा हूं सदृश, लाइक वॉल्केनिज्म, लाइक स्ट्रक्चर, बट नो वॉल्केनिज्म। अपर प्लेट सर मूव कर रहे हैं सर आगे, और लोअर प्लेट डाउन जा रहा है सर। वो तो ठीक है, वो तो किसमें, तो हमारे पास हिमालय में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, एक प्लेट ये है नहीं, और एक प्लेट ये है। आपने कहा एक प्लेट नीचे गई और एक प्लेट ऊपर आ गई। नीचे कौन सी गई? जो भारी थी, भारी मतलब जो हाई डेंसिटी किसकी थी, घनत्व जिसका ज्यादा था, वो चली गई नीचे, और कौन सी ऊपर आ गई, जिसकी डेंसिटी कम थी, वो चली गई ऊपर की तरफ, मान लिया, ठीक? तो यहाँ तो होना चाहिए ज्वालामुखी विस्फोट। लोअर फॉल्टेड है सर, तो उसमें ज्वालामुखी होने के चांसेस बहुत कम है सर। लोअर फॉल्टिंग में बेटा यहाँ पर सबडक्शन जोन बनेगा। हाँ, सबडक्शन जोन की तरह, ठीक है ना? और जहां जहां सबडक्शन जोन बनता है वहां पर वॉल्केनिज्म होता है। आप बताएंगे सबडक्शन जोन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए दो प्लेट आपस में है, क्लियर? टकराई, इसमें से ये भारी है, सपोज करिए ये हल्की है। मैं आपको दिमाग में ला रहा हूँ, बस पढ़ा वढ़ा नहीं रहे, सिर्फ बात को डिस्कस कर रहे हैं, आप समझिए। दो प्लेट्स हमारे, सिंपल भाषा है, दो प्लेट्स हमारे पास, ये भारी है, तो भारी का मतलब क्या होता है, ये नीचे भागेगी, ये हल्की ये ऊपर भागेगी, गॉट इट? तो हुआ कि ये टकराई इससे, सिंपल भाषा, ये टकराने के बाद हुआ कि ये भारी है, ये कहाँ चली गई, नीचे की तरफ, और ये हल्की कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ। बट जब ये ऊपर की तरफ जा रही थी, ऐसा ना सीधे उठ गई, जहाज थोड़े लगे तुरंत उठा देगी इसको, ये रगड़ते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है ना? इसको रगड़ते हुए धीरे 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 ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे ये कहाँ जाएगी, ये नीचे तरफ जाएगी। तो जब ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये जो एरिया बना, ये गया है ना, ये जो एरिया बना, ये वाला नहीं, ये जो एरिया बना नीचे वाला, जहां से ये नीचे छोड़ के ऊपर उठी, उसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठित जोन या सबडक्शन जोन। सबडक्ट होती, नीचे की तरफ चली जाती, सबडक्शन जोन। हिंदी में बोले तो प्रतिष्ठित। कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं यहाँ पर? प्योर हिंदी, इंग्लिश मिक्स? ज्योग्राफी में आना है तो थोड़ा सा तो नहीं, ज्योग्राफी में आना है तो आपको मिक्स नहीं चलेगा, ज्योग्राफी में 70-30 चलेगा, 70 इंग्लिश 30 हिंदी, ठीक है ना? सिर्फ आपको वाक्य जो लिखने हैं वो हिंदी में आने हैं, बाकी सब कुछ इंग्लिश में हो जाए, क्योंकि आपको हिंदी ही टफ लगेगी, तब लगेगी कि इसको इंग्लिश ही पढ़ लीजिए, हिंदी टफ लगेगी। तो ये क्या बनाएगा, ये सप्रेशन जोन बनाएगा। सर अगर वहाँ पे मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस पे नहीं होने का कारण हो सकता है कि प्लेट्स की डेंसिटी सेम हो।
क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जाएंगे फिर। यस, दिस इज द रीजन। हमारे पास दो ही तो प्लेट्स हैं, कौन कौन, जहां पे हिमालय बन रहा है। एक तरफ यूरेशियन है और दूसरी तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन, और दोनों ही क्या है, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें हैं। इसमें से कोई हल्की कोई भारी है ही नहीं, दोनों ही बराबर घनत्व के हैं, दोनों ही बराबर है ना। बताया ना अभी आपको कि महाद्वीप बराबर होते हैं। महाद्वीप क्या होता है, वो हल्का होता है, और महासागरीय क्या होते हैं, भारी होते हैं। मतलब ओशनिक बेल्ट्स जो होती है दे आर मोर डेंस एंड कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स आर मोर लाइट, राइट। जो दो हल्की हल्की लगा रही हैं तो वहां पर क्या होगा, सबडक्शन जोन नहीं बनेगा, समझ आ गया, या कम बनेगा। जितना बनना चाहिए उतना नहीं। कोई भी प्लेट नीचे नहीं भागेगी, सब कहां भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी। और जब ये ऊपर की तरफ भागेंगी तब क्या होगा, तब फोल्डिंग शुरू होगी, ठीक है ना। तब फोल्डिंग शुरू होगी, मतलब वहां वाली प्लेट यहां भागेगी, यहां वाली प्लेट कहीं और जाएगी, क्लियर। तब फोल्डिंग शुरू होगी, और जब फोल्डिंग शुरू होगी तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, मतलब वलन की क्रिया शुरू होगी। और जब वलन की क्रिया होगी तो वलित पर्वत बनेंगे। और अगर कभी बचपन में भी कभी पढ़ा होगा हिमालय के बारे में, तो हिमालय की परिभाषा ही क्या होती है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। पढ़ा था, पढ़ाई होगा, तभी पढ़ाई होगा, हाई स्कूल में पढ़ाई होगा। हाई स्कूल सब ज्योग्राफी पढ़ के आए होंगे, ऐसा तो नहीं कि बिना भी ज्योग्राफी पढ़े चला आया है भाई, सारे से पढ़े होंगे ना हाई स्कूल तक, तो बस वही पढ़ना है। ये क्या है, ये एक नवीन वलित पर्वत, क्लियर। वलन की क्रिया होगी, वलन की क्रिया इसका जरूरी नहीं है कि इसी केस में होगी जब दो भारी होगी या दो हल्की होगी, ये वलन हर एक में होगी। जहां पर भी प्लेट्स लड़ेंगी, एक तरफ पहाड़ बनेगा, दूसरी तरफ पठार बनेगा, ठीक, क्लियर है। इसको जवाब लेके चलिए कि एक तरफ पहाड़ बनेगा, दूसरी तरफ पठार बनेगा। पठार मतलब प्लेट्यू बनेगा, क्लियर। और जहां पठार बनेगा वहां पर क्या होगा, जहां पर पहाड़ बनेगा, पर्वत बनेंगे, वहां पर क्या होगा, वहीं पर कहीं आसपास उसके बगल में क्या होगी, एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा, राइट। और यही ज्वालामुखी पर्वत क्या होगा, इसे हम बोलेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण होगा। और इसी वॉल्केनिक माउंटेन से क्या होगा, इरप्शंस होने शुरू होंगे। इरप्शन मतलब बाहर की तरफ ज्वालामुखी विस्फोट होने शुरू होंगे, इससे इरप्शन होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होने शुरू होंगे। ज्वालामुखी विस्फोट लिंक कराइए दिमाग में, ऐसे फटाफट बैठ जाएगा एकदम। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो अंदर से क्या निकलेगा, पानी, क्या निकलेगा, लावा, लावा निकलेगा। और लावा तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों फॉर्म में हो। जो कुछ निकलेगा उस कोई भी पदार्थ तीन पदार्थ में, तीन फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। तो सॉलिड में क्या निकला, पत्थर, चट्टाने। लिक्विड में क्या निकला, पानी, मेंटल लावा, मोल्टेन लावा। और गैस में क्या निकला, वाटर वेपर्स। नीचे से वाटर वेपर भी निकल रहा है। ये वही ज्वालामुखी है जिस वजह से हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर बना। ये वही ज्वालामुखी क्रियाएं हैं जब जो क्या कर रही है, जो हमारी पृथ्वी पर स्ट्रक्चर बना रही है, संरचना बना रही है। हमारे लिथोस्फीयर शुरुआत में पृथ्वी निर्माण हुई है बिग बैंग थ्योरी से, कभी सुना होगा। बिग बैंग, सूरज से जब इसका विखंडन हुआ है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि पृथ्वी ने, जो हमारी जो आज की वर्तमान पृथ्वी है, उसका निर्माण हुआ। कैसे ये हमारे अलग अलग परतें बनी, ये अलग अलग परतों का निर्माण कैसे हो रहा था, यही ज्वालामुखी क्रियाएं हो। टूटना, बनना, बिखरना, फिर टूटना, धीरे धीरे ठंडा होना, गर्म होना, ठंडा होना, फिर गर्म होना। तो क्या हो रहा था, ये ज्वालामुखी क्रियाएं। क्लियर। इसका आंसर जो मैंने पूछा था आपसे कि ज्वालामुखी क्रियाएं क्यों नहीं होती हमारे हिमालय में, क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबडक्शन जोन बहुत कम बनता है, छोटा बनता है। क्यों, क्योंकि दो प्लेट्स है हमारे पास है, जो जिस प्लेट से हमारा निर्माण हुआ है हिमालय का। कौन कौन सी बताइए, यूरेशियन प्लेट है, और एक दूसरा कौन सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कभी ये अफ्रीका का भाग हुआ करता था, इसे हम गोंडवाना क्षेत्र बोलते थे। नीचे की तरफ का क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र, इसलिए क्या बोलते हैं कि हमारा जो भारत है वो गोंडवाना क्षेत्र का भाग है।
तो ये ऐसा कुछ आपको दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ शगुफा नहीं होता है इसमें, आपको दिखता है। इसीलिए ज्योग्राफिकल अप्रोच जो होता है, ज्योग्राफिकल अप्रोच इज वेरी वेरी मच एसेंशियल फॉर योर डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड। आपको कोई भी चीजें इसमें ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए ऐसा हुआ, यहाँ मानना वानना कुछ नहीं होता, सिंपल विज्ञान है कि अगर ये है 1 + 1 = 2 ही होगा, 3 नहीं हो सकता, एटलीस्ट इन माई केस। क्लियर? ज्योग्राफी के केस में, एनवायरमेंट के केस में, डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में 2 और 3 5 ही होगा, 6 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये मान ही सकते कि हाँ ये मान लो ऐसा हो गया, नहीं मानेंगे क्यों? दिखाओ फिर मानो, अगर आप बोल रहे हैं तो दिखाइए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? हियर ओके, गॉट इट? आ जाइए। तो देखा आपने, हमने सिंपल तरीके से आपसे एक प्रश्न पूछा और आप ही की तरफ से एक आंसर आया कि सर ऐसा ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो वहां क्या होता है, जापान में ऐसा क्यों होता है, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यस, वहां पर चारों तरफ क्या है, आप खुद देखिए ना, वहां पर चारों तरफ ओशन है, राइट? और 2 पड़ता है बीच में हमारे पास थलमंडल, तो एक तो खतरनाक, एक तो नीम ऊपर से, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक? एक तो वैसे ही भारी भारी प्लेटें और ऊपर से 2 हल्की प्लेटें, दबाओ कहां से दबाओगे, मतलब आपस में लड़ रहे हैं और उनसे भी लड़ रहे हैं। तो मैं नहीं है बताया था ना अभी आपको, यहाँ पर 2 प्लेट से ऊपर इधर थी हमारे पास, इधर यूरेशियन प्लेट थी, इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट थी, और बीच में हमारा पैसिफिक प्लेट थी। आपस में भी लड़ मट रहे थे और इनसे भी लड़ मट रहे थे। तो क्या बनता है कि ऐसा जोन बनता है जहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं सबसे ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको सिर्फ ज्योग्राफी के ऑरा में लाना चाहता हूँ, बस कि आप दिमाग में ऑरा का भी पढ़िए। ज्योग्राफी तो पढ़नी, यूपीएससी है तो पढ़ना आपको पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप। ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, आप ये कह दीजिए ज्योग्राफी का जो हमारा जीएस का पेपर बनता है, कोई पेपर बनेगा, अभी हम प्रीलिम्स में नहीं आए, अभी मेंस में चल रहा है, कोई भी पेपर बनेगा प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स का पेपर 3 क्राइटेरिया में बनता है। सबसे पहला समझिए 3 क्राइटेरिया, इन 3 विषयों के अलावा चौथा विषय आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहला उसमें क्या होगा, जब भी आप पेपर दे के आते हैं तो सीधे बोलते हैं पेपर करंट बेस्ड था यार, होता नहीं होता? आप एनालिसिस करिए पेपर कैसा होता है, करंट बेस्ड, ठीक? दूसरा, पेपर ज्योग्राफी बेस्ड था, क्वेश्चन ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा थे, ये आपने सीने से पूछेगा बताएगा वो आपको। तीसरा, हिस्ट्री खत्म हो गया। तीसरा आता है पॉलिटी। इन 3 के अलावा आपसे कोई चौथा सब्जेक्ट पर बेसिस पर नहीं बनेगा, बाकी सब मिक्स रहेगा, बाकी सब मिक्स रहेगा। अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसी पर रेशियो बनता है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। 2011 से लेकर और 2020 तक की हम बात करें, ठीक? 2011 में 11 क्वेश्चन है, 2012 में 13 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, सिर्फ ज्योग्राफी के, एनवायरमेंट हम जोड़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ज्योग्राफी। सीधे 2013 के 15 क्वेश्चन, 2017 में अलग अलग चला फटाफट, बीच में बहुत सारे आए। 2017 में कितने, लगभग 18 या 18 क्वेश्चन है। 2019 में कम हुए हैं, लगभग 12 क्वेश्चन हैं, और 2020 में फिर 15 क्वेश्चन। आप देखिए सीधे सीधे लगभग 11 से 18, मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दीजिए तो 10 से 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं सीधा। सीधा ज्योग्राफी हम एनवायरमेंट जोड़ ही नहीं रहे हैं इसमें। 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन यही टच करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? मेंस में कितने क्वेश्चन? 200 नंबर के सीधे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब मान के चलिए 40 नंबर के, ठीक? सीधा सीधा। एनवायरमेंट तो अभी अलग बैठा हुआ है। क्लियर? एनवायरमेंट जो है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, वो अभी अलग बैठा है, वो भी इसी काम में है, लेकिन उसको हम टच ही नहीं करना है, अभी सिर्फ ज्योग्राफी बना रहे हैं, भूगोल। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है आपको? अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगी जीएस की बात, नहीं? जीएस और प्रीलिम्स मैंने बता दिया कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, बात हम करते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं और कैसे चीजें आ रही हैं। देखिए, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें जीएस में,
तो जीएस में ज्योग्राफी की बात करें तो बेटा देखिए पेपर एक ही होता है, इस पेपर 1 में आ गया है ज्योग्राफी इंडिपेंडेंट। तो होता क्या है, ज्योग्राफी को ब्रॉडली डिफाइन करें तो ये होता है दो टाइप का, एक होता है वर्ल्ड और एक होता है इंडिया, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल। इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी, बोरिंग नहीं लगेगी आपको ज्योग्राफी। आप अगर मन से पढ़ना शुरू करेंगे उसमें ज्यादा मटेरियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, रटनी है, कुछ नहीं। सिंपल बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो, दिमाग सही से खोल के पढ़िए तो खत्म। उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है, दूसरी बुक लेनी ही नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़नी है, काम खत्म। बेसिक, बाकी पढ़ने को तो बहुत सेलर है, सविंदर सिंह है, DS लाल जी है, माजिद हुसैन है, चट्टा है किताबों में, वो पढ़ना ही नहीं है। उसके लिए हम बैठे हैं ना, उसके लिए हम हैं। आपको उन्हीं बुक से निकाल के आपको देंगे, आप उसको पढ़िए, फिर अंडरलाइन करिए, फिर दीवार लगाइए, उसके लिए हम बैठे हैं आपके पास, वो हम देंगे आपको। उन्हीं किताब से हमारे नोट्स हैं, उन्हीं से हमने भी पढ़ाई की, उसी हम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? आपका बेसिक क्या होगा? एनसीईआरटी, नॉट मोर देन दैट। 6 से 12 एनसीईआरटी, बाकी विषयों में 6 से 10 होता है, लेकिन हम अपना कहते हैं 6 से 12। 6 से 10 पहले, 6 to 10th एनसीईआरटी फर्स्ट, देन वेट, रुकिए मेरे लिए। जब हम आ जाएं, जब हम आपको पढ़ाना शुरू करें, तब आप पढ़ना शुरू करिए 11th and 12th। कि 11th, 12th, 12th ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा 11th and 12th अच्छे से। देखिए इसमें क्या होता है, ये 3 हमारा पोर्शन। इन 3 पोर्शन में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है फिजिकल। अगर फिजिकल ज्योग्राफी समझ में आ गई, जो बताया था ना अभी आपको, सबडक्शन जोन है, ये सब वाला ठिकाना जो बताया था आपको, ये सब कुछ क्या है, ये वो बताएगा कि जो आकृति है, फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया वर्ल्ड में, वो कैसे है। डेल्टा कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसे बना, ओशंस कैसे बने, ओशन में होता क्या है, सब कुछ पढ़ना है आपको कहां पर। और अगर ये समझ में आ गया तो ज्योग्राफी खत्म, क्योंकि ये ज्योग्राफी का लगभग 60 से 70% भाग कवर कर लेगा। ज्योग्राफी आ गई, आप फिर समझना है, सिर्फ याद करना है, लिंक करना है कि अगर अच्छा ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो वैसा होगा। ठीक, सिर्फ ये समझना है। जैसे ही हम ह्यूमन में आएंगे, मानव भूगोल में आएंगे, तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि, बता रहे हैं आपको, सीधे लिंक कर रहे हैं आपको, ऐसा होता क्या है कि हम अपने इंडिया की बात हम करें कि जो साउथ इंडियंस लोग होते हैं वो काले होते हैं। ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे आप तलहट पे आते हैं, तलहटी पर आते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ किसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच रहे हो, तलहटी भी जा रहे होते हैं, नाक के नथुने मोटे हो जाते हैं, हाइट छोटी हो जाती है। जैसे जैसे हम अपने भारत का ना, हम दुनिया नहीं घुमा रहे हैं, आपके आसपास घूम लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे जैसे आप कश्मीर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप काट के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसा क्या हो रहा होता है कि स्किन पतली हो जाती है, लोग गोरे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि जो हमारे नॉर्थ इंडियंस, हम लोग जो हैं, वो मध्यम भूरी स्किन होती है हमारी, होती है ना काले ना गोरे, सांवले हो, मतलब मिक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा। नीचे वाले क्या होते हैं? काले होते हैं, ब्लैक लाइक एन हेयर, राइट। गर्ल्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहीं से ऐश्वर्या राय भी तो आती है, उनको छोड़ दीजिए, ठीक, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो, पता नहीं, वो छोड़ दीजिए। मेन में आ जाइए, मेन बेल्ट में आइए। तो मेन बेल्ट की बात करें तो 90% क्या है, लोग काले मिलेंगे, राइट। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेंगे, लोग गोरे होने भी शुरू होंगे, स्किन पतली होनी शुरू होगी। तो ये भी कारण है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई नेचर है, भगवान ने कर दिया ना, भगवान कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो हम करते हैं, राइट। वो ये फीचर बताएगा आपको, कौन? मानव। ऑक्सीजन की जहां कमी होगी वहां पर आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन ज्यादा खींचेंगे। जब ऑक्सीजन ज्यादा खींचेंगे तो नाक के नथुने अपने आप मोटने शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि पतली नाक से ऑक्सीजन कम जाएगा, तो नाक की जो पोर्शन है ना, ये खींचने वाला, ये पोर्शन, ये मोटा होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बड़ा होना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना, मशीन ज्यादा खींचेगा, वो पंप पाइप मोटी होनी चाहिए तो ये पाइप मोटी कर देगा। क्लियर, सिंपल। ऐसा तो भगवान वगैरह कोई नहीं कर रहा है, ये हम कर रहे हैं। आप देखिए जो लोग रेसिंग लगाते हैं, सिंपल समझिए, वो चाहिए ही मत, जो लोग रेसिंग लगाते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, आप उनकी नाक देखिए, मोटी होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि खींच के सांस लेते हैं, फेफड़ों में उनको ऑक्सीजन भरना होता है, तो सांस खींच के लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा। 99% केसेस, 1% छोड़ दीजिए, नेचर ही उनका लगेगा। देखा नहीं देखा आपने? कोई भी एथलीट उठा के देखिए, XYZ कोई भी एथलीट जो दौड़ता है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑटोमेटिकली आप खुद देखिए, आप अपने अंदर देखिए, जब आप कहीं से दौड़ के आइए तो ये तेजी से होता नहीं होता है, ये वाला पोर्शन होता नहीं होता है, मूवमेंट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? सांस खींच रहा होता है, और जब वो लगातार होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ की मसल्स क्या हो जाएंगी, ढीले हो जाएंगी और डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं हो रहा है। नीचे की तरफ जहां पर गर्मी होगी वहां पर क्या होगा, जहां पर गर्मी होगी बॉडी से पसीना ज्यादा निकलेगा, निकलेगा, गर्म ज्यादा है तो पसीना ज्यादा निकलेगा, तो बॉडी में पानी कमी हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। तो नेचर करेगा क्या? नेचर क्या करेगी, इस चमड़ी को मोटी कर दो, स्किन को मोटी कर दो, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, पसीना नहीं निकलेगा, होगा नहीं होगा। कभी देखें गैंडे को, भैंसे को, कभी उनके पसीना होता है, एयर फॉलिकल्स रहेंगे तो एयर फॉलिकल्स रहेंगे बेटा, हम ये नहीं कहते, एयर फॉलिकल्स से नहीं मतलब होता है, स्वेट ग्लैंड से मतलब होता है, श्वेत ग्रंथियों से मतलब होता है। श्वेत ग्रंथियां रहती हैं, ये नहीं क्या नहीं रहती, रहती हैं, स्किन है तो रहेंगी, लेकिन मोटी होती है स्किन। स्किन मोटी होने से क्या होगा, जो पसीना अगर हमारे पास निकल रहा है 60% पसीना दिन भर में, तो उनके पास 20% निकलेगा, नेचर में है तो निकलेगा, लेकिन कम निकलेगा। क्यों कम निकलेगा? बिकॉज देयर स्किन व्हाट, क्लियर, जितनी मोटी चमड़ी होगी उतना पसीना कम निकलेगा। कारण ही यही है, इसीलिए गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, वो अपने आप नेचर ने धीरे 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 जब जैसे जैसे आनुवंशिकता हुई है, जैव विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे हुई है, जैसे जैसे हमारे यहाँ जैसे जैसे बॉडी ने अपने आप को डेवलपमेंट शुरू किया है, वैसे वैसे चीजें क्या हुई है अपने आप। ये सब यही पढ़ना है आपको, कहां पर, यही कब पढ़ा आपने, जब ये पढ़ लिया, क्योंकि जब पता ही नहीं था कि जहां पर ऑक्सीजन कम है वहां पर कैसे पढ़ोगे। यहाँ पर जहां आपने पूरा एनालाइज कर लिया ना कि कहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, कम है, कहां गर्मी ज्यादा है, कहां गर्मी कम है, कहां बारिश ज्यादा है, कहां बारिश कम है, कहां डेल्टा है, कहां पर जलोढ़ मिट्टी है, कहां पर एलुवियल मिट्टी है, कहां पर लैटराइट मिट्टी है, कहां पर लाल मिट्टी, वो सब आपने पढ़ लिया यहाँ पर। अब उसी को लिंक करना है आपके साथ, क्लियर, समझ में आ गया? अब जब ये सब पढ़ लिया तो बस इसी को लिंक करना है यहाँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहला सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल जीवन की आपकी एक सार जिसे कह सकते हैं, समझिए, जैसा जलवायु, जैसी क्लाइमेट, राइट, वैसा रॉक, वैसी चट्टानें होंगी, जैसी चट्टानें वैसी मिट्टी, वैसी सॉइल, मृदा, सॉइल, जैसा सॉइल वैसा प्लांट, और जैसा प्लांट वैसा एनिमल, जैसा एनिमल, ऑब्वियसली एनिमल में हम भी हैं, एनिमल में एनिमल भी हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स, है कि नहीं ऐसा, बताइए, है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल ऐसा। जैसी मिट्टी होगी वैसा प्लांट होगा, जब प्लांट होगा तो वैसी ही खनिज होगी और वैसी ही इंडस्ट्री होगी, ठीक है ना? हमारे यहाँ कोयला नहीं होता, क्या कोयला हम कहीं से मंगाएंगे क्या? फिर यहाँ से मिनरल निकालेंगे। हमारे यहाँ कोयला होता है ना, माइका कोयला हमारे यहाँ है ना, यहाँ पर झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पास, तो जो है उसी के इंडस्ट्री लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं और इंडस्ट्री लगा लेंगे, हम यहाँ बनारसी साड़ी बनाए, पॉसिबल है क्या? नो, जो चीज है उसी को बनाएंगे। आप हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुलते हैं, नहीं खुलेगा जब बच्चे ही नहीं हुए तो इंस्टीट्यूट क्यों खुलेंगे? जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, तो मैं नहीं है, और जैसे सप्लाई वैसा डिमांड, दोनों चीज एक दूसरे की पूरक है कि नहीं है? यस और नो? तो मैं नहीं आ रहा खत्म। मतलब समझिए, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या है
यू हैव टू फोकस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। अब आ जाइए ऑप्शनल के पेपर में। ऑप्शनल के पेपर में हमारे पास 250 नंबर के 2 पेपर, हम इसी में कैसे नहीं करना है, यही है हमारा। 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, ऑप्शन पेपर 1 और ऑप्शन पेपर 2। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कितने नंबर का? 250 और 250। क्लियर? पहले पेपर में क्या है? पहले पेपर में आपका क्या क्या क्वेश्चन आता है? पहले पेपर में आता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड में क्या? यही तीनों अलग अलग यूनिट में। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो आ जाएंगे हम कहां पर? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट, ये चारों यहाँ पढ़ लेंगे। और 5वां पढ़ लेंगे, यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेंगे कि फलाने ने कौन सी थ्योरी दी, XYZ जो भी थ्योरीज आएंगी। यही सब आपको पढ़ना है इंडिया में, और जैसे ही आप इंडिया पढ़ना शुरू करेंगे आपका पेपर 2 आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना, एक विषय लेने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, तीनों चीजें मिल रही हैं आपको। देखिए समझिए, अगर कोई भी XYZ, आपका फिलॉसफी है, आपका सोशियोलॉजी है, आपका PSIR है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपके पास जो कुछ भी है, वो विषय आपके साथ केवल एक पेपर में लिंक कराएंगे। लेकिन अगर ये ज्योग्राफी ले रहे हैं आप, तो ज्योग्राफी में क्या हो रहा है? ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं कि इफ यू आर टेकिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, then it is beneficial for geography paper, GS पेपर 1, GS पेपर 3। पहले अभी हम 2 पे हमने टच ही नहीं किया। जो पेपर 2 जो है वो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, है ना? ये तो पता ही नहीं पता। और गवर्नेंस मतलब पॉलिटी, उसको निकाल दिया अलग। अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात कर रहे हैं, तो अगर ज्योग्राफी नहीं आ रही है आपको, तो संबंध क्या? हमारा आपका संबंध क्यों है कि आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। आप डिमांड करेंगे और हम सप्लाई देंगे। तो जो आपके पास नहीं है वो हम आपको देंगे। तो क्या नहीं है आपके पास, वो आपको कौन बताएगा? ऑब्वियसली ज्योग्राफी। नहीं है समझ बेटा, आपके पास जो नहीं है वही तो हमको देंगे, ठीक? तो क्या नहीं, कहां से आपको क्या चलेगा पता? ज्योग्राफी से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास वो नहीं था, अमेरिका के पास वो नहीं है, तो वो जाता है भिक्षामदेही करता है ईरान इराक से पहले। हमारे पास नहीं था तो हम भी जाते थे भिक्षामदेही भाई दो गली गली घूमते थे। अब होने लगा है, ठीक है ना? हम गए तो थे, हरित क्रांति क्यों हुई थी हमारे यहाँ भाई? हम भूखे मर रहे थे, ठीक है ना? और सड़ा गला हमको मिला दे दिया गया, ठीक है ना? हमने उस सड़े गले से अपने आप को हरित क्रांति बना दी। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति जनक, इंदिरा गांधी के साथ अमेरिका लिंक कराइए दिमाग में सब कुछ। ये सब तो हुआ था कि नहीं हुआ? ये वही सब कर रहे हैं। तो वो कब हुआ? हमने अमेरिका के साथ संबंध क्यों बनाए? हमारे पास कमी थी, उनके पास ज्यादा था, वहां से ले लिए। तो ये ज्यादा और कमी की जो बात हम कर रहे हैं, इट इज जस्ट बाय बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड USA। हमें पता है कि USA में ये है और हमारे पास नहीं है। हमें पता है कि इराक और ईरान में तेल के कुएं पाए जा रहे हैं, वहां है, हमारे पास नहीं है। तो हमें समझ बनाने पड़ेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे ना, बनाने पड़ेंगे संबंध भाई हमें उनसे। पाक और चाइना छोड़ो, वो अलग कहानी है, वो उनका अलग संबंध हमारे बनेंगे, ठीक है ना? वहां संबंध नहीं बनते, वहां कुछ और ही बनता है, क्लियर है ना? वो अलग के लिए, ठीक है ना? लेकिन उसको भी पढ़ोगे आप, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है ही है उनके पास जो हमें चाहिए, और हमें जो उनके पास, हमारे पास कुछ ऐसा जो नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली हम मार्केट की बात करते हैं तो चाइना का सबसे बड़ा मार्केट हमारा, हम इंडिया बनाते हैं अपना, ठीक है ना? अगर इंडिया ना हो तो चाइना खत्म ही हो जाए। ये हम नहीं बोल रहे, ठीक है ना? ये इकोनॉमी बोलती है, तभी ऐसा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट हम बनाते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट है। हम गाली देते हैं चाइना को, लेकिन फिर भी उसका सामान खरीदते हैं। अभी आज है ना होली, आधा सामान उसी का बिकेगा। मत खरीदो, लेकिन यहाँ से कितने बच्चे हैं यहाँ पर? लगभग 40 वर्ष होंगे, लगभग मान चलिए। उन 40 में से 30 के पास ऐसे मोबाइल होंगे जो चाइनीज हैं। तो 40 के पास हो, मिनिमम बता रहे हैं, और गाली देंगे चाइना सबसे पहले, और सामान भी निकालेंगे।
उन्हीं का फोन लेंगे, उन्हीं का हेडफोन लेंगे, उन्हीं का लैपटॉप लेंगे, उन्हीं का पेन लेंगे, उन्हीं का खिलौना खिलाएंगे बच्चों को, सब कुछ भाइयों, क्यों? सस्ता है ना। वी इंडियंस केयर फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। हमें संख्या चाहिए। झालर 40 रुपए में मिल रही वो ले लो, इंडियन झालर 100 रुपए की मिलेगी वो मत लो, भले वो ज्यादा चले, एक बार ले लो फुर्सत पा जाओ, लेकिन ना आज ले लो 40 रुपए, 60 रुपए चले ना, 60 रुपए हो जाएगा। ये हमारी सिद्धांत है, इंडियन सिद्धांत। इसीलिए सबसे बड़ी मार्केट है ये, ग्लोबल मार्केट सबसे बड़ी मार्केट आती है। ये सब भी पढ़ना है आपको। कहाँ पर? तो धीरे से इकोनॉमिक्स पे आपके दिमाग में पहुंच गई, पहुंची कि नहीं पहुंची? धीरे से इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में डाल दी गई। कैसा हो रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं आ रहा है? तो समझिए। अब आते हैं हम ज्योग्राफी ऑप्शनल पर। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप क्या देख रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शन में आप ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा पेपर 1 जो है इट इज अबाउट वर्ल्ड, और पेपर 2 जो है इट इज अबाउट इंडिया। यही सब आपको पढ़ना है जीएस पेपर 1 में भी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं टोटल, और उस 20 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा ही मिलेंगे आप। ये ज्योग्राफी में कहीं गए नहीं। और अगर ऑप्शनल की बात हम करें तो ऑप्शन तो है ही है उसका। अगर ये क्लियर हो रहा है आपके पास, अगर ऑप्शनल आप देख रहे हैं तो यू आर वेरी मच क्लियर इन प्रीलिम्स, इन योर मेंस, और ऑप्शन तो है। नंबर पे हम कहा था, हम नंबर पे आते हैं। नंबर पे आ जाइए, सीधे सीधे आ जाइए। देखिए सबसे कम देख रहे हैं 10, सबसे कम आइए इस पर, सबसे कम लीस्ट 80 नंबर एक पेपर, 80 नंबर दूसरे पेपर में, लेकिन उसमें ज्यादा है क्योंकि प्योर वही है। 100 ले लीजिए। ऑप्शन की बात हम करें तो ऑप्शन जो 500 नंबर का हमारा ऑप्शन है, इसमें अगर ठीक ठाक आपने पढ़ लिया, नॉर्मल अच्छे से जीएस तक की पढ़ाई अगर कर ली, हम ऑप्शन नहीं जा रहे, अगर जीएस को ही ढंग से पढ़ लिया आपने, राइट, जीएस को पढ़ाई अपने ढंग से कर ली, तो ये मान के चलिए कि आपके पास 250 नंबर तो कहीं गए नहीं है, मरते मरते आप अपने खींच लेंगे। क्योंकि हुआ क्या है, 2011 से लेकर और 2019 तक में, सॉरी 17 तक में बहुत कायदे से नंबर मिले। एक साल गड़बड़ हो गया था 2016 में, 2015 में जो टॉपर था उसी के रैंक लगभग 214-15 नंबर मिले थे उसको। ये इस साल को निकाल दो, अलग कर दो, तो पता नहीं क्या दुर्भाग्य था, कहाँ उसकी कॉपी पहुंच गई। ये हटा दीजिए। अगर हम यहाँ एनालिसिस करें 2017-11 से लेकर 17 तक में, तो कहीं भी आपको 260 नंबर प्लस में नहीं गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपर्स टू द 400-500 जो रैंक आई है उनकी तक की हम बात कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लें इसमें 280, और अगर ठीक ठाक मेहनत कर लिए तो 315 से 320 नंबर कहीं नहीं गया है। मिनिमम जोड़ लीजिए 300 नंबर, और इंटरव्यू में लगभग 150 नंबर जोड़ लीजिए। चलिए 100 जोड़ लीजिए, 120 जोड़ लीजिए, चलिए बस हाजिर लगा दी, 120 मिल जाएगा। ठीक है ना, बस समय नो बोल जाएगा, बस मुझे व्हाट इज द नेम, बस चले बस बोल चले आइए। बस 120 नंबर मिल जाएगा वहां पर। आइए आगे आइए, अब नंबर जोड़ लीजिए, अब नंबर जोड़ लीजिए, कितने नंबर मिल रहे हैं आप लगभग पहुंच रहे होंगे 50%। अगर सिर्फ ज्योग्राफी टच कर रहे हैं, सिर्फ ज्योग्राफी, बाकी छोड़ के चले आ रहे हैं, ओके। एनवायरमेंट जोड़ लीजिए इसमें, 17 क्वेश्चन एनवायरमेंट के, 15 जोड़ लीजिए एनवायरमेंट के भी, 5 क्वेश्चन जोड़ लीजिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट के भी। जैसे अभी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हम करें तो अभी आपने फरवरी में देखा था कि उत्तराखंड में अभी फ्लड आया था, ठीक है ना, चमोली, धौली गंगा, नंदा देवी के पास से, नंदा देवी ग्लेशियर से पिघला था, धौली गंगा नामक जगह से मिली थी वो, चमोली नामक स्थान से।
वो सब कुछ पढ़ लीजिए ताम झाम, 5 नंबर वहां से उठा लीजिए, नंबर 1 पढ़ गए आपके। थोड़ा सा ज्योग्राफी आ जाइए, थोड़ा सा आप आ जाइए इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, तो भैया थोड़ा और नंबर उठा लीजिए आप। हिस्ट्री छोड़ दीजिए, भूल जाइए, छोड़ जाइए, खींच लीजिए थोड़ा सा और नंबर, आप लोग 10-20 नंबर और ले लीजिए, पास हो गए, हो गया। 10 नंबर और ले लीजिए, कितने नंबर हुए जोड़िए, 15 नंबर और ले लीजिए, बताइए कितने हुए? 15 15 30, 5, बोलो भाई, 40 और 10 क्वालिफाई, कहीं नहीं गया, प्रीलिम्स क्वालिफाई। सिंपल ज्योग्राफी से उठा के देख लीजिए इसको, 3 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से उठा लिया गया, बाकी कुछ तो करोगे ही आप, थोड़े ना कुछ करके नहीं आओ। और यही पाए सीधे इसके मेंस पे। अब 4 पेपर है, 4 में अगर 10 नंबर लेकर आओ तो भाई कुछ तो पास तो होगे, नहीं होगे, कुछ तो पढ़ोगे ना, पॉलिटी में कुछ तो करोगे, एथिक्स में कुछ तो करोगे, ऐसे में कुछ तो लिख के आओगे। ये आपको हेल्प करेगा ऐसे में भी। अब ऐसे ये चमोली वाला जो क्वेश्चन आंसर बना है, ये समझ लीजिए आउट है पेपर, आउट बार ऐसे में ये आउट है पेपर, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रही है आपके पास, आपने देखा इसमें। अब आप बताइए, सीरियसली दिमाग लगा बताइए, जो लोग थे यहाँ, आपको 1 सेकंड भी ऐसा लगा कि नहीं ये तो ऐसा एम्बिगुअस चीज बता रहे हैं हम आपको, हम बता रहे हैं कि नहीं मान लीजिए ऐसा हो रहा है, हम बना रहे हैं क्या आपको यही पर कहीं? टेल मी एनीवन, दिमाग कहीं लगा कि आपको हम कह रहे हैं कि नहीं मान लीजिए ऐसा है, मानो एक्स, लेट इट बी एक्स, एम आई सेइंग दिस? यहाँ पर हम जो आप जो बोलेंगे उसका आंसर हम आपको बोर्ड पे दिखा रहे होंगे, या हम जो बोल रहे होंगे उसका आंसर आपको हम आप खुद निकाल सकेंगे, हाँ ऐसा क्यों है। आपका फिजिकल पहनावा वो सब बता रहा है। थोड़ा सा और देख लीजिए, आ जाइए थोड़ा साइंस में आ जाइए। अगर हम बात करें कि भाई तापमान की अगर बात करें, तो आपने अभी आपके पास पंखे चल रहे हैं, क्यों पंखा चल रहा है? गर्मी लग रही है। गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि तापमान ज्यादा हो रहा है। तापमान कितना ज्यादा हो रहा है? देखिए किसी का मोबाइल है, देखिए कितना तापमान है, देखिए 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 मोबाइल खोलो, देखिए भाई कितना तापमान है इस टाइम, कौन है एवरेज कितना? 20, यस है ना, 28। इसका मतलब क्या हो गया? अभी आपका काम पंखे से चल जा रहा है, ठीक है ना। अभी थोड़ी सी और गर्मी पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? काम कूलर एसी चलाएगा ना। आ जाइए, ये वो टेम्परेचर है जब आप आराम से नहीं बैठेंगे। पंखा चाहिए, पंखा बंद कर दीजिए, पसीना आना शुरू हो जाएगा, और फिर उलझे हटो यार घर इसको, होगा नहीं होगा? यस। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके लिए अनुकूलता चाहिए होती है, और वो अनुकूलता मिलती है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अ बॉडी। इससे कम करोगे तो ठंडी, इससे ज्यादा करोगे तो गर्मी, और ये वो टाइम होगा 30 के ऊपर, और ये वही टेम्परेचर है 15 से 30 के बीच में। इस टाइम पर मच्छर बहुत कड़ाके की मस्त काट रहे होंगे, गली हर घर में चिकनियां आनी शुरू हो गई होंगी, कीड़े मकोड़े बीमारियां आनी शुरू हो चुकी होगी, और हल्का सा बढ़ा टेम्परेचर तो चिकनगुनिया, डेंगू सब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वायरस आ गया है ना, बैक्टीरिया आ गया। ये मत पियो, वो मत पियो, सड़ने बदबू आनी शुरू हो गई। पता लगा सुबह खाना बना दिया, शाम को रख दिया, दोपहर रख दिया, तो बदबू आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसका। हुआ कि नहीं हो गया? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तापमान इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको मिल रहा है मस्त, जैसे आपको आराम चाहिए होता है 15 से 30 के बीच में, वैसे ही उसको भी आराम चाहिए होता है। लिविंग सेल है वो, जीवित कोशिका है, और उस जीवित कोशिका को 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चाहिए होता है। जैसे आप खुश हैं वैसे वो भी खुश है, वो भी अपना बच्चा बढ़ा रहा है, आप भी अपने बच्चे बढ़ा रहे हैं, होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ोगे भी आप, जहां पर तापमान अनुकूल होता है वहां की जनसंख्या अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा है कि साउथ ऑफ एशिया में पूरी दुनिया के बनिस्बत यहाँ पर सबसे आधी आबादी हमारे यहाँ है, आधी क्यों? 80%। चाइना रिकॉर्ड तोड़ा पड़ा है सेकंड में, हम भी लगे पड़े हैं उसमें। एक आध साल बाद अभी हो जाएंगे नंबर 1, हटो इसी में ना हो पाए, इसी में हो जाएंगे नंबर 1। क्यों हो रहे हैं? अनुकूलता है हमारे यहाँ पूरा तापमान नीचे चेन्नई से लेकर कश्मीर तक जाओगे तो लगभग अगर साल भर में देखो तो टेम्परेचर कितना मिलेगा? यही 15 से 30 औसत तापमान होता है कि नहीं होता है? गर्मी में लोग भागना शुरू करते हैं, क्यों? ठंडी में यहाँ पर
और ठंडी में लोग भागना शुरू करते हैं गरम गरम जगह पर, होता ही नहीं होता। क्यों भागते हो? क्यों भागते हो? अनुकूलता लेने के, होता ही नहीं होता है। आपकी बॉडी को अपने आप उस जगह लेकर आइए। जब तापमान यहाँ 40 हो जाएगा तो आप शिमला भागोगे, क्योंकि शिमला का तापमान उस टाइम कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। आप इसी तरह भाग रहे होते हो कि किसी तरह को ये मिल जाए एवरेज में, होता नहीं होता। ये वही टाइम होता है जब जीवित कोशिकाएं जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करती हैं, वो अपने वंश को बढ़ाती हैं। कोई भी जीवित कोशिका, मैं जीवित कोशिका की बात कर रहा हूँ, वो पेड़ हो सकता है, वो पौधा हो सकता है, वो बैक्टीरिया, वो सूक्ष्म जीव हो सकता है, प्लाज्मोडियम, हर चीज, बैक्टीरिया, वायरस, वो सब बढ़ाएगा इसी टेम्परेचर। छिपकली, कीड़ा, केकड़ा, मच्छर, मक्खी, सब 15-30 होगा कि नहीं होगा? किसी घर में एसी लगी है? आज जाइएगा 16 पे एसी करिएगा और सोने की कोशिश करिएगा, सो पाएंगी? 16 पर आराम से नींद आ जाएगी बिना कंबल ओढ़े। यस, कंबल क्यों ओढ़ रही है? मत ओढ़िए। कंबल क्यों ओढ़ रही है? ठंडी लग रही है ना। ठंड लेकर करने का मतलब क्या होता है कि अब बॉडी आपका संघर्ष कर रहा है बचाने से। कोशिका जो है, कंबल आप क्यों ओढ़ रहे हैं? आप इसलिए ओढ़ रहे हैं क्योंकि कोशिका जो है इट इज इन अ फेज ऑफ स्ट्रगल, उसको ठंड लग रही है, नींद नहीं आएगी अच्छी, लेकिन टेम्परेचर को 22 पे करिए, फिर चद्दर को फेंक दीजिए और मस्त सोइए। होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 22 कहां पहुंच गए हैं आप यहीं पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तब मस्त नींद आएगी आपको और 7 बजे से पहले आंख कोई खुलेगी नहीं आपकी। होता ही नहीं होता। यस, और 16 पे कर दो तो रात भर में कई बार उठोगे क्योंकि यूरिनेशन हो गया था, ठंड लग रही होगी। होता नहीं होता? ये आप लोग फील करिए, ऐसा होता ही नहीं होता। यस, तो जो आपके साथ फील होता है वही पौधों के साथ फील होता है। ये वही तापमान है जिस पर गेहूं पक रहा है, ये वही तापमान जिस पर चावल पक रहा है। तापमान नहीं मिलेगा, ये चावल वावल नहीं पकेगा, ठीक है ना। जिस साल ओला पड़ जाता है, जिस साल पाला पड़ जाता है, उस साल कहते हैं भैया चावल कच्चा रह गया, गेहूं कच्चा रह गया। क्यों? क्योंकि ये तापमान खिसक गया, कम हो गया, नहीं पहुंचा। और ज्यादा कर दो तो जल जाएगा। नहीं समझ में आया? ये वही तापमान जिसमें आम, पपीता, अमरूद, केला सब पकता है, ये वही तापमान। क्यों पक रहा है? क्योंकि संघर्ष नहीं कर रहा है, अपने वंश को बढ़ाना है ना उसको, तभी तो पक रहा है वो। समझ में नहीं आ रहा? यस, इसमें हमने कुछ ऐसा बताया जो आपको नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ बताया जो हमने कहा कि मान लीजिए ऐसा हो गया। माना क्या करते थे? माना है आप? हम कह रहे हैं ना कि जो कुछ है वो है, उसका लिंक है, हर चीज का एक लिंक है। ज्योग्राफी में बताता है, इट गिव्स अ साइंटिफिक अप्रोच। पेपर 3 में एक पेपर बनता है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, वो सब का थोड़ा थोड़ा पोर्शन इससे लिंक कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा। इज इट क्लियर टू एनीवन? कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा है आप लोग? ऐसा कुछ ज्योग्राफी पढ़ाया क्या हमने? ज्योग्राफी नहीं बताया आपको। अभी हम ज्योग्राफी से सिर्फ टच करा रहे हैं कि करना क्या है। हम अभी ज्योग्राफी में गए ही नहीं, हम सिर्फ अभी ऊपर से आपको निकाल रहे हैं कि ज्योग्राफी में क्या हो रहा है। ये हम सिर्फ आपको लिंक दे रहे हैं कि बच्चा ऐसे तैयारी। देखिए, हम आपको सेल्समैन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ना है, हम बता रहे हैं आपको, राइट? कैसे पढ़ना है। कोई भी विषय लीजिए, कोई भी चीज पढ़िए, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। ज्योग्राफी ऑप्शनल को और ज्योग्राफी जीएस को मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज गांठ रखिएगा अगर यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो। अगर यूपीएससी में मान रहे हैं कि 2022 में निकलना है सबको, कितने लोग 22 में तैयारी हैं? बाकी लोग छोटे हैं, 22 नहीं कब की है? 22 कितने लोग माइनर हो जाएगा? अभी आपको बताओ, कितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन नहीं पूरा हुआ है या हो रहा है, या तैयारी 21, 22, 23, 24 की है? बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को। और कितने लोग 22 में, मतलब आप लोग क्यों छोटे हैं अभी? कितनी कम है अभी, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तैयारी करिए आराम से, कोई दिक्कत तो मरीज पढ़िए आराम से पढ़िए। अरे मतलब ऐसा नहीं कि आप हो जाइए, मरीज मतलब आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि 21 साल में निकालना
यूपीएससी ये ईश्वर की देन होती है, सीधे हाथ रखते हैं महाकाल आपके ऊपर, बेटा निकल जाओ, चले जाओ, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, अभी आप फाइट कर रहे हैं, समझिए, अभी आप फाइट कर रहे हैं। जब आप लबासना जाएंगे ना, लबासना जाएंगे आप ट्रेनिंग के लिए सूरी, तो वहां पर होगा क्या, वहां पर जो शुरुआत के 10 लोग होंगे 0 से 10 रैंक वाले, उनकी अलग कम्युनिटी बन जाती है। फिर वो ये भूल जाते हैं कि यार बगल वाली सीट पे ये बंदा बैठा था, उसकी 400वीं रैंक है और हमारी दूसरी रैंक है, फिर वो भूल जाएगा। यहाँ मतलब इनकी 100 रैंक आ गई और उनकी 5वीं रैंक आ गई, तो ये इनसे बात करना छोड़ देंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है मैम, क्योंकि अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, अभी आप भूल जा रहे हैं, हटाओ, जब तब आप हो जाओगे, ठीक है ना। अभी आप देखिए, अभी आप ही लोग देखिए, जो आपकी अभी आप लोग यहाँ पहुंच रहे हो, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट आपको कोई दोस्त होगा जो थोड़ा सा नीचे रह गया, फेल हो गया, या कुछ कोई भी कारण रह गया होगा, इसमें पीछे रह गया हो आपसे, आप धीरे धीरे उससे अवॉइड करना शुरू कर देते हो। होता है, ये नेचर है, आप धीरे धीरे अवॉइड कर लेते हो, चिपकोगे नहीं कि नहीं चलो तुम भी पास हो जाओ, ये ह्यूमन नेचर नहीं है। वो एक्सेप्शन होते हैं जो सबको ले लेते, चलो भाई तुम हमने तो आप भी निकलो, लेकिन 90% केस में ऐसा होता है आपको छोड़ देते हो, ऐसा होता है। और कारण भी है भाई, पहला प्रमोशन इनको मिलेगा, उसके 10 साल इनको मिलेगा, ये पहले ज्वाइंट बन जाएंगे, ये रहेंगे एडिशनल। अभी ठीक है, समझ में आया? इनकी सैलरी पहले ही बन जाएगी 1,20,000 रुपए, और ये बेचारे अभी झूल रहे होंगे 80-90 पर, ठीक है ना। ये अपनी पार्टी कराएंगे ताज में, ये भाई साहब अपनी तो होगा क्या कि होगा नहीं होगा भाई, ये इनकी अपनी कम्युनिटी होगी टॉपर्स की, इनको क्या बुलाएंगे ये, ठीक है ना, और इनकी अपनी कम्युनिटी होगी। समझ नहीं आ रहा? तो यू हैव टू फाइट। अभी आपको ये समझ में आ रहा ना कि किस तरह हो जाए, ये होने वाली छोड़िए, टॉपर्स में रखना है आपको 0 से 50 के बीच में, क्योंकि अभी तो हो जाएंगे, वहां पे इसकी झेलेंगे, तो अपना छोड़ देंगे नौकरी वहां पर, हटाओ कौन करे, फिर से लड़ाई करो, फिर से एग्जाम में बैठो। होता है, जुनैद अहमद 3 बार दिया उसने, 5वीं बार में उसका एग्जाम निकला, क्यों? IRS हो गया था, फिर छोड़ के आया, क्योंकि IRS में क्या हो गया, अभी फाइट करना ना किस तरह नौकरी मिल जाए यार, अभी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन तब इतना झेलोगे ना कि छोड़ दोगे नौकरी। कि अपना ही दोस्त कभी पता लगा बगल में बैठता था और आज उनसे बात नहीं कर रहा है, लबासना पहुंचा तो रूम बात हुआ कि आप दोनों रूम शेयर करके हटाओ, हमसे नहीं करेंगे रूम शेयर, ठीक है ना। तो ये तो डूब के मर जाएंगे, तो ये दोबारा कोशिश करेंगे। जब दोबारा कोशिश करनी तो पहली बार में कोशिश कर लो, नहीं ले आओ 100 से 50 के बीच में रैंक, yes or no? Yes. And for this geography is the best option, क्योंकि रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक यू विल सी कि 80% लोग जो ज्योग्राफी ले चुके हैं, ईरा सिंगल, जुनैद अहमद, XYZ, सब नाम याद नहीं आता हमको, प्रथम, ये सब टॉप रैंकर्स में है 2015 से लेकर 2019-20 में, 20-19 तक, 19वीं पहुंची है वहां पर। लबासना इस टाइम 19 ट्रेनिंग कर रही है, 19वां बैच, तो समझ लीजिए आप। यस मैम, क्या प्रिपरेशन क्या लेकर? स्टार्ट योर NCERT फर्स्ट, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड NCERT, अगर NCERT एक बार कंप्लीट हो गई है, देन आप आइए रेफरेंस बुक्स पर। ये सबके लिए है, ना 2022 के लिए, ना 23, ना 21 के लिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है 21, 22, 23 कभी के लिए, फर्स्ट इनिशिएट विद द NCERT फ्रॉम 6 to 10। लेकिन टाइम ना वेस्ट करिए, कोशिश करिए ये 6 साल, 4 साल, 5 साल, 6 से लेकर 10 तक 5 साल जो है आपके पास, इनको जल्दी से 1 महीने के अंदर खत्म करिए। यहाँ पे मंथन नहीं करना है कि बैठ के इसको चाट रहे हैं, उसको रटना नहीं है। आप यूपीएससी में यही एक फायदा है आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, यहाँ फैक्ट नहीं पूछता है, यहाँ ये नहीं पूछेगा, समझिएगा, यहाँ ये नहीं पूछेगा कि बाबर कब आया था, यहाँ ये पूछेगा कि बाबर के आने के कारण क्या थे, समझ रहे? तो फैक्ट मतलब रखिए कि 15वीं शताब्दी में आया होगा, 16वीं में आया था, सब बात ये बवाल रखना ही नहीं। जहां दिमाग आया वहीं काट दो, रटना ही नहीं है उसको। जहां फैक्ट दिखे उसको जाओ ही मत, वहां जिस गली में जाना नहीं उसको उसका पता ही मत पूछो।
आगे बढ़ जाइए सीधे आगे फैक्ट उस पे कॉन्सेप्ट पर, और जहां कॉन्सेप्ट देखिए उसको जल्दी से कोशिश करिए 1 महीने खत्म करिए, क्योंकि जितनी बार खत्म करेंगे इस एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा स्कोर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बार में काम नहीं चलता, कई बार आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग अभी तक पढ़ते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि होता है कि जितनी बार ये एक ऐसी किताब होता है ना, गीता ग्रंथ है वो, कुरान से मानिए इसको जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार कुछ नया मिलेगा, हर वर्ड में कुछ नया मिलता है। अब तो ट्रेंड बदल गया, 2011 से पहले होता क्या था कि एक डायग्राम दिया है, सपोज मैं बता रहा हूं 2008 की बात जो हमने दिया था, उस टाइम क्या हुआ समझिएगा, हम याद है सीधे पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन है, एक वो आया था, एक डायग्राम एनसीईआरटी क्लास 8 में, याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें एक डायग्राम दे रखा, तो उसमें ऑथर दे रखा था, ऑथर लिखा जाता है फ्रॉम वेयर, तो वो ये पूछ लिया था, कौन पढ़ता है यार इसको, कोई पढ़ता है क्या, कहां से लिया होगा, हम तो इसको देखेंगे, उसको भी नहीं कोई पढ़ता है क्या डायग्राम एनसीईआरटी में, मतलब आप पढ़ते हैं क्या, फिर कोई सीधा यहाँ लिखा था मैप, एक सपोज यहाँ मैप बना है, राइट, यहाँ मैप बना है, बस पढ़ लिया कि हाँ यहाँ बारिश है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये मिट्टी, यहाँ ये मिट्टी, यहाँ ये मिट्टी, अब इसमें यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, कोई पढ़ता है क्या, कोई नहीं पता, ये पूछता है, और ऐसा नहीं कोई कुछ भी पूछ लिया, इसलिए पूछा क्योंकि ये ऑथर जो था इनको इसी में स्पेशलाइजेशन है, ये एनसीईआरटी वहां से उठाया, इसलिए पूछते सुनाई नहीं है। साइंस में एक बार क्वेश्चन आया था 2011 में ही आया, जब परिवर्तन हुआ था यूपीएससी का, तो 2011 में पेपर क्वेश्चन आया था। हिंदू पढ़ते ना आप लोग, नहीं पढ़ते, हिंदू पढ़ते नहीं पढ़ते, हिंदू न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते, 3 बस, बाकी कौन सा, दैनिक जागरण, अरे भाई पेपर पढ़ते कि नहीं पढ़ते, देखो अभी बाल से नहीं निकल रहा है, पेपर पढ़ते बेटा है, नहीं पढ़ते, तो आप कौन सा, आप नहीं पढ़ते हैं, पढ़ती हो, थोड़ा बहुत से क्या मतलब होता है, तो पढ़ती तो नहीं पढ़ती, थोड़ा बहुत क्या मतलब ऊपर देखती, क्या पढ़ती, कौन सा हीरो का नाम किसका था, ये पढ़ता है, थोड़ा बहुत ही होता, पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, पढ़ती आप मैम, आप सर, आप नहीं, आप कितने लोग पढ़ते हैं भाई साहब, इसमें हाथ आइए, इतने इसी में से, इसमें बाकी इधर कितने लोग हैं न्यूज़पेपर वाले, हिंदू नहीं छोड़े, न्यूज़पेपर बताइए पहले ये जागने की, पढ़ते नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर, हाउ मेनी ऑफ यू रीड, हाँ आप नहीं पढ़ते, क्यों, सॉरी DSTIS का वेबसाइट से करंट अफेयर्स कवर करता हूँ, प्लीज नोट फॉर दिस, ये गलती मत करिए, क्योंकि वो भी एक टीचर ही बना रहा होगा, वो जरूरी नहीं वो टीचर ही हो, जो आप लोगों के मिथ बैठा रहता है ना कि YouTube पर हर चीज अच्छा है, गलत मत जाइएगा, गलत हो जाएंगे आप, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑलवेज फॉलो ऑथेंटिक बुक्स, साइट्स देखिए, हम भी देखते हैं, हम भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम भी विजन पढ़ते हैं, हम भी इनसाइट पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको आंख बंद करके मत फॉलो करिए। सबसे सटीक चीज होती है प्लीज फॉलो न्यूज़पेपर्स। जो लोग दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं भाई साहब, आप अपना किवाड़ बंद कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, वो जमाने चले गए, वो जमाने निकल चुके हैं। अब जनसत्ता, दैनिक, टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रॉनिकल, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, ये उजाला सब बंद, सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूज़पेपर है आपको पकड़ना है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है, तो उसको थोड़ा सा पढ़िए जरूर, लेकिन एडिटोरियल निकालिए, कहानी वो आपको विचार देगा। फॉलो करना है इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी न्यूज़पेपर, आप एटलीस्ट ज्योग्राफी के, बाकी में हम नहीं बात करेंगे। एक पेपर को डेली फॉलो करिए, पढ़िए, और चाय नाश्ते के साथ मत पढ़िए, एटलस कॉपी और पेन के साथ पढ़िए। ये नहीं कि मस्त धूप में बैठे हुए हैं, पैर मोड़ के, सामने अखबार है, चाय के साथ पी रहे हैं ना, ये पढ़ते थे पापा जी लोग, जिनको कंपटीशन नहीं देना है, आपको देना है कंपटीशन। सामने रखिए अखबार, बगल में रखिए एटलस, उसके बगल में रखिए कॉपी, उसके बगल में रखिए कॉपी और पेन, और फिर करिए। पढ़ना रहे
क्योंकि एटलस का काम करना है, ज्योग्राफी के लिए ही नहीं। बताया ना आपको, एटलस यहाँ 3 पेपर में काम आएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। एनएसए 3 पेपर में काम आएगा आपके पास एटलस। एटलस खत्म तो आप खत्म, यूपीएससी भूल जाइए। ये सब चीजें ऐसी है ना कि नेसेसिटीज हैं, ये बिना से काम ही नहीं चलेगा आपके पास। अखबार, ये एटलस चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम ही चलता है। जैसे बिना नमक के दाल नहीं चलती, उसके बिना इसके कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं चलेगा, समझ नहीं पाएंगे। हम यहाँ बताएंगे कुछ या कोई कुछ बताएगा, ये क्या हुआ, अभी समझ में आ गया, हाँ सर अच्छा बता दिए, घर पे गए सब गायब। यहाँ समझिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। हम बता रहे हैं आपको बार बार, यू डोंट हैव टू मग अप एवरीथिंग। याद नहीं करना है आप कोई भी चीज याद करना ही नहीं। यूपीएससी में याद करने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं, सिर्फ समझना है। कोई भी चीज याद मत, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट मग अप, उसको अवॉइड करिए, मगिंग को अवॉइड करिए। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल जितना आप जहां से मिले उसको भरते रहिए, और जितनी जल्दी भर लेंगे उतना जल्दी आपका पेपर क्लियर होना शुरू हो चुका है। तो यार 21-22 वाले जो है, 22 वाले जो है, फोकस करिए एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ई कॉपी पढ़िए, नेट से उठाइए, हार्ड कॉपी पढ़िए। हो सकता है कहीं कोई बैठा हो नहीं मिल रहा हो उसको, तो ई कॉपी पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर आता है नेट पर, उसमें पढ़ लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। बहुत सारी साइट्स देती हैं न्यूज़पेपर, वहां से उठा लीजिए। और कट शॉर्ट मत पढ़ा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, किसी और पर मत भरोसा, हमारे ऊपर मत भरोसा करिए। अभी हम शुरुआत करेंगे आपको, तो हम आपको 10 साल के पेपर दिखाएंगे। सबसे पहले 10 साल 2011 से लेकर 2020 तक पेपर दिखाएंगे, रखवाएंगे आपके पास हार्ड कॉपी, ये रखिए। और जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आपको खुलवाएंगे, आप देखिए सही बताएंगे नहीं बताएंगे। हम ऐसा नहीं कोई कुछ बोलेंगे नहीं, मान लीजिए ऐसा हो गया, नहीं हम यही पढ़ाएं यही आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो आया हुआ वही पढ़ाएंगे। पेपर सबसे पहले पेपर आप रखिए अपने पास, हम देंगे आप ज्योग्राफी का, बाकी का आप रखिए। पेपर रोज पढ़िए, पेपर और सिलेबस याद कर लीजिए। जो कहते हैं ना कि यूपीएससी पेपर रिपीट नहीं करता, महामूर्ख हैं। पेपर धीरे से पूरा रिपीट करता है। अभी दिखाएंगे आपको, जो पेपर करवाएंगे 4 साल में क्वेश्चन टच, उसको छोड़ के आगे बढ़ा ही नहीं, वही क्वेश्चन पूछेगा। अब आस पास पूछेगा, अभी थोड़ा ना पूछेगा कि बाबर कब आया, तो हर बार पूछे बाबर कब आया, बाबर कब आया, बाबर। झारखंड थोड़ी ना है, यूपी थोड़ी ना है, ये वही क्वेश्चन धीरे से कॉपी करके नहीं। कॉन्सेप्ट दिया आपने उसको कि बाबर पूछ रहा है, हिस्ट्री बता रहे हैं आपको, बाबर कॉन्सेप्ट आता है जल्दी समझ में आता है हिस्ट्री से। जो पूछा गया क्वेश्चन, जैसे पूछा आर्टिकल 21, अब ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 21 क्या है, फिर वही क्वेश्चन ना, आपको समझाएगा कि आर्टिकल 21 पूछा गया है। अब उसके आसपास देखिए, अब उसके आसपास देखेंगे कोई दिक्कत समझ में आ गया? टेक केयर, आराम से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो अभी मैं बैठा हूं ऑफिस में, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।